और चलिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी जो कि देहरादून से इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश से 192 सड़कें बंद बताई जा रही है और इसी के साथ आने जाने में लोगों को हो रही है दिक्कत है। उत्तराखंड में 173 सड़कें बंद थी, 41 अन्य सड़कें भी बंद। रविवार देर शाम तक 22 सड़कें खोली गई हैं और लोक निर्माण विभाग लगातार काम में जुटा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से इस वक्त, जहां पर सड़कें बंद हैं। और देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में बारिश की वजह से 192 सड़कें इस वक्त बंद हैं। आने जाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में 173 सड़कें बंद थी, 41 अन्य सड़कें भी बंद। रविवार देर शाम तक 22 सड़कें खोली गई हैं। लोक निर्माण विभाग लगातार काम में जुटा हुआ है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें उत्तराखंड में बारिश की वजह से 192 सड़कें बंद हैं। आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से जो मलबा है वो सड़कों पर आ चुका है, जिसकी वजह से सड़कों से लोगों का संपर्क टूट गया है, कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट गई है। लोक निर्माण विभाग लगातार काम में जुटा हुआ है, जगह जगह बुलडोजर लगाए जा रहे हैं और उस मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आने जाने में आपको बता दें कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में 173 सड़कें बंद थी, 41 अन्य सड़कें भी बंद। रविवार देर शाम आपको बता दें कि 22 सड़कें खोली गई हैं और लोक निर्माण विभाग लगातार काम में जुटा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से 192 सड़कें बंद हैं। आने जाने में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में 173 सड़कें बंद थी, 41 अन्य सड़कें भी बंद। रविवार देर शाम 22 सड़कें खोली गई। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर जो है सड़कें बाधित हो रही है, मलबा नीचे आ जा रहा है, तो सड़कें पूरी तरीके से बाधित हो रही है। लोग सड़कों से जो है उनकी कनेक्टिविटी टूट जा रही है। और अभी इस वक्त कितनी सड़कें बाधित चल रही हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश में बारिश का लगातार हमने कहर देखा और ऐसे में बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है सड़कों को लेके है। और ऐसे में देखा जाता है कि बारिश के वक्त पहाड़ी क्षेत्र में जो लैंडस्लाइड होता है, जिसकी वजह से जो मलबा है वो सड़कों पे आता है और सड़कें बाधित होती हैं। और ऐसे में मानसून सीजन में ये दिक्कतें प्रदेश के सभी हिस्सों में देखने को मिलती है। खास करके जो 9 जनपद पहाड़ी जनपद हैं, उन इलाकों में ये समस्या सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। और ऐसे में लगातार रोज़ाना जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से लगातार ये कहीं ना कहीं सड़कों को खुलवाने का काम किया जा रहा है। कल देर शाम तक 22 सड़कों को खुलवा लिया गया था, लेकिन तकरीबन 191 सड़कें अभी भी प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बाधित हैं, जिन्हें आज सुबह से उन्हें खुलवाने का काम शुरू कर दिया गया है। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शाम तक तकरीबन 20 से 25 सड़कों को विभिन्न हिस्सों में खोला जाएगा। 300 से अधिक जो जेसीबी मशीनें पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से प्रदेश के खासतौर पे पहाड़ी इलाकों में लगाए गए हैं। और ऐसे में अगर हम देखें तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी, इन जनपदों में सबसे अधिक जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं, जो मुख्य मार्गों से जुड़ी हुई सड़कें हैं, बाजारों से, वो प्रभावित हुई हैं। बारिश होने की वजह से हमने देखा कि किस तरीके से जो लैंडस्लाइड की छोटी मोटी जो घटनाएं हैं प्रदेश के सभी हिस्सों से देखने को मिल रही थी। ऐसे में बारिश ने इन्हें प्रभावित किया है और अब इन्हें खुलवाने की जो ज्ञानेंद्र, बात उत्तराखंड के मौसम को लेकर कर ली जाए। ज्ञानेंद्र, अगर बात उत्तराखंड के मौसम को लेकर कर ली जाए तो मौसम में कितना बदलाव अब देखने को मिल सकता है? और वहीं क्या अब जो है स्थितियां सामान्य होती हुई दिख रही हैं? क्या मौसम में बदलाव दिखेगा? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना? कोई अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड के लिए? पिछले 2 दिनों से राजधानी देहरादून में मौसम की कहीं ना कहीं थोड़ा बदला हुआ नज़र आ रहा है। कल देर रात तकरीबन आधे घंटे हल्की बारिश देहरादून में हुई है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 सप्ताह से बारिश का जो सिलसिला था, कहीं ना कहीं उसकी वजह से तमाम क्षेत्रों में उत्तराखंड के जो जनजीवन अस्त व्यस्त नज़र आ रहा था, चाहे नदियों का जलस्तर हो या फिर सड़कों पे मलबे आने की बात हो, ये तमाम ऐसी तस्वीरें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 1 सप्ताह में देखी गई थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से इसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता हुआ नजर आया है। कल देर रात आधे घंटे की बारिश हुई, उसके बाद से मौसम जो है देहरादून में साफ है। सुबह के वक्त आज धूप खिला हुआ नजर आया, लेकिन अब जिस प्रकार से जैसे जैसे दोपहर का समय हो रहा है, ऐसे में एक बार फिर आसमान में जो बादल है वो छाए हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस प्रकार से माना जा रहा है, मौसम विभाग की तरफ से जो संभावनाएं हैं
कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर प्रदेश के कुछ इलाकों में यानी कि पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश होने की जो संभावना है वो देखी जा सकती हैं। अगर मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अगर हम बताएं तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी समेत चमोली और अन्य जिलों में भी हल्की फुल्की जो बारिश है अगले 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन बहरहाल जिस तरीके की स्थिति पिछले 1 सप्ताह पहले जिस तरीके से देखी गई थी, लगातार जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से जो टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी या फिर हरिद्वार, देहरादून, उधर नैनीताल, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, अगर कुमाऊं के वही क्षेत्र में, बात कर ली बागेश्वर जाए, का इलाका, सरकार भले इन लाख इलाकों दावे में कर अधिक ले, बारिश देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र, सरकार भले लाख दावे कर ले, लेकिन जब इस तरीके की खौफनाक तस्वीरें सामने आती हैं तो सच में ये जो वादे हैं, ये जो दावे हैं, ये सब खोखले के खोखले धरे रह जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, इस तरह की घटनाएं, लेकिन अक्सर जिस प्रकार से मानसून सीजन में पहले से व्यवस्थाओं को लेकर बैठकें और तैयारियां की जाती हैं और ऐसे में जब भी मानसून सीजन में देखा जाता है, चाहे वो मैदानी इलाका हो चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, उस इलाकों में जब भी क्षति होती है तो अक्सर सरकार के सवाल पे, सरकार के कामकाज पे सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। मौजूदा समय में ये कोशिश की जा रही है शासन की तरफ से कि जो संवेदनशील इलाके हैं, जिन इलाकों में ज़्यादा क्षति हुई है, समय रहते उन्हें कहीं ना कहीं पूरा किया जाए और ऐसे में जो सड़कें बाधित हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द खुलवाया जाए। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, वहीं अगर बात कर ली जाए, अभी तक अगर बात कर ली जाए, जब से मॉनसून सीजन शुरू हुआ उससे अभी तक की अगर हम बात कर लें, कितनी जानमाल का नुकसान हुआ है कुल मिलाकर अगर देखा जाए, एक डेटा अगर सामने, अगर अपने दर्शकों के सामने रखा जाए तो कुल मिलाकर कितना नुकसान हुआ है अभी तक? देखिए सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार जिले में प्रभाव पड़ा है मौसम की वजह से। और ऐसे में हमने देखा था कि पिछले 15 दिन पहले जिस तरीके से बारिश की वजह से जो ग्रामीण इलाकों के कृषि भूमि हैं वो प्रभावित हुए थे और कहीं ना कहीं हजारों हेक्टेयर जो ज़मीन है वो बाढ़ से प्रभावित हुआ है। ऐसे में हमने ये भी देखा कि केंद्रीय जो टीम है यहाँ पहुँची थी, उसका आकलन किया गया और ऐसे में अगर हम देखें तो कई करोड़ के जो नुकसान होने की जो संभावनाएं हैं वो जताई गई हैं, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को केंद्र की सौंपी जाएगी। और ऐसे में केंद्र से एक पैकेज मिलने की जो संभावनाएं बनी हुई हैं, माना जा रहा है कि केंद्र से जो पैकेज मिलेगा उससे इसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन हरिद्वार में ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो देखने को मिला है। ज्ञानेंद्र, वहीं अगर अब बात मुआवजे को लेकर कर ली जाए, क्योंकि इस बीच देखा कि तमाम खतरनाक और जो है अपने आप में एकदम खतरनाक तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी, बहुत भयावह तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी। ऐसे में अभी तक कितना मुआवजा देने की बात कही गई है, सरकार की तरफ से कितनी आर्थिक मदद जो है लोगों को दी गई है अभी तक? संबंधित मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, उनके दौरे हमने देखे थे हरिद्वार के क्षेत्रों में और कोटद्वार के क्षेत्र में, जहां सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और कहीं ना कहीं जो लोग प्रभावित हुए हैं, चाहे वो किसान हो या फिर जिनके मकान प्रभावित हुए हैं, तो उन लोगों के लिए मुआवजे के तौर पे कहीं ना कहीं ऐलान किया गया है। इसके अलावा लगातार एक कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि जो मुआवजा आपदा राशि से दी जाती है, जिसका रकम काफ़ी कम है, ऐसे में उसको संशोधित करने का भी एक प्रस्ताव सरकार बना रही है, जिससे कि आपदा फंड से जो राहत दी जाती है उसकी रकम बढ़े और जो रकम मिलती है उससे कहीं ना कहीं जो प्रभावित लोग हैं उनको फ़ायदा मिल सके। तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है और ऐसे में हमने देखा, चाहे हरिद्वार का क्षेत्र हो, कोटद्वार का क्षेत्र हो, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो देखने को मिला था। विकासनगर में कई मकानें भी प्रभावित हुई थी, चमोली में बादल भी फटा था। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं चिन्हित करके उनको मदद पहुँचाने की कोशिश सरकार की तरफ से की भी जा रही है।